वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम ट्रेवल। जैसा कि हम सब साइंस फिक्शन मूवीज या वेब सीरीज में देख ही रहे हैं कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे वे में यूज किया जा रहा है। जैसे कि हमारा एवेंजर्स एंड गेम, जिसमें सुपर हीरोज टाइम में वापस जाके महान थानोस के द्वारा किए गए स्नैप को रिवर्स करते हैं। और साथ ही साथ हमारे डार्क वेब सीरीज में, जिसमें 3 अल्टरनेट टाइमलाइन एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाती है, जिससे कि हर एक टाइमलाइन में किया हुआ गड़बड़ दूसरी टाइमलाइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज बन रही है जिसको हम सब एज अ ऑडियंस बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2020 में हमारे जाने माने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी आई थी। उस मूवी का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हमारा फ्यूचर से एक नील नाम का बंदा आता है, जो हमारे जो मेन प्रोटोगोनिस्ट रहता है उसकी की गई गलतियों को सुधारता है और उससे वो काम करने से रोकता है जिससे हमारा आने वाला फ्यूचर, जिसमें हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय है, वो ना हो। तो क्या पता आज से 100, 200, 300 साल बाद हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन टाइम मशीन का खोज कर ले और उसको यूज और मॉनिटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बुला ले, ताकि हमारा टाइम मशीन का गलत प्रयोग ना हो और वो हमारे पास्ट में आकर हम ह्यूमंस द्वारा की गई गलतियों को सुधारे, ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर हो वो सिक्योर और अच्छा हो, बेकार हो। मैंने ऐसे कई सारे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पर हम ह्यूमंस ने पास्ट में जाकर कुछ ऐसी छेड़खानियां की हैं जिससे कि हमारा आने वाला फ्यूचर और हमारा प्रेजेंट दोनों पे उसका असर पड़ रहा है, वो भी ब्रॉड वे में। तो लेट मूव ऑन। इस सब का शुरुआत हमारे जाने माने गांधी जी के फॉलोवर नेल्सन मंडेला के डेथ से हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे नेल्सन मंडेला जी का डेथ प्रिजन में ही हो गया है और उन्होंने उनके डेथ का लाइव टेलीकास्ट सुनर टीवी पे देखा है, जबकि इसके विपरीत जो हमारे नेल्सन मंडेला है उनका डेथ 2013 में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण प्रिजन के बाहर हुआ। तो इससे एक नए इफेक्ट या टर्म का जन्म हुआ जिसका नाम है मंडेला इफेक्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये घटना पहले घट चुकी है बट अब ये ऐसा नहीं घटा है, या ये चीज पहले ऐसी थी पर ये अब ऐसी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को याद रहता है कि ये चीज ऐसा हुआ था, जबकि वास्तविकता में ये चीज ऐसा हुआ ही नहीं रहता है। इसी चीज को मंडेला इफेक्ट कहते हैं और इसी के कारण मेरा मानना ये है कि हमारे फ्यूचर से ह्यूमंस आके उस चीज को चेंज करना है, ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो सार्थक हो सके। मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये चीज ऐसी थी लेकिन अब ऐसी नहीं है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल जहाँ पर मंडेला इफेक्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारी भारत से मदर टेरेसा जी का। कितने लोगों को ये लगता है कि हमारे मदर टेरेसा जी को उनके सेंट यानी संत का उपाधि किस सन में मिला? उनको उनके संत की उपाधि आप सब में से मैक्सिमम लोग को लग रहा होगा सन 1990s में मिला था, जबकि इसकी विपरीत हमारे मदर टेरेसा जी को संत की उपाधि फादर पोप फ्रांसिस द्वारा 2016 में दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा खासकर लड़कियों लोग के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्नो वाइट एंड सेवन ड्रॉप देखा होगा। उसमें जो इविल क्वीन रहती है उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, am I right? बहुत सारे लोगों को ऐसी तरह याद होगा, जबकि इसके विपरीत यहाँ पर मैजिक मिरर ऑन द वॉल है। अब इस बात पे आप गौर करिएगा। अच्छा, तो हमारे जाने माने किटकैट चॉकलेट का ये या ये इन दो में से कौन सा सिंबल सही है? जरा मुझे इसका आंसर दीजिए। जबकि हमारे किटकैट का ये वाला सही आंसर है। जिन लोगों को ये वाला लगा वो सब मंडेला इफेक्ट का कॉज है, क्योंकि हम सबको लगता है कि किटकैट के सिंबल में हाइफन है, लेकिन हाइफन नहीं है। चलिए छोड़िए किटकैट के एग्जांपल को। आप में से बहुत सारे लोगों ने पोकेमॉन को देखा ही होगा। पोकेमॉन में एक पिकाचू नाम का कैरेक्टर होता है जो एस का पोकेमॉन रहता है। तो ये या ये इन दो में से कौन सा पिकाचू का असली फिगर है? अगर आपने ये चुना यानी आप गलत हो। क्यों? क्योंकि पिकाचू के टेल पे कोई भी जिग-जैग शेप का ड्राइंग नहीं है।
जबकि पिकाचू का टेल पूरी तरह येलो है। मंडेला इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम मोनालिसा की पेंटिंग को मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो स्माइल कर रही है, जबकि इसके विपरीत मोनालिसा की पेंटिंग में उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में कोई भी ऐसी गुण नहीं है कि जो डिफाइन करे कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन है। तो हम कैसे कह रहे हैं कि वो स्माइल कर रही है? तो अभी आप अपने स्क्रीन पे कुछ ओल्ड फोटोज़ देख रहे हो जो कि कुछ खास इवेंट पे ली गई थी, क्योंकि उस वक्त कैमरे का इतना प्रचलन नहीं था। तो उस वक्त इन फ़ोटोज़ में आप इन जो रेड सर्कल पर्सन को देखिए, ये उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आगे लग रहे हैं। और कई पर्सन्स तो फ़ोन भी यूज करते हुए पाए गए और कईयों के तो ड्रेसिंग सेंस ही पूरा अलग है। और एट लास्ट इस फ़ोटो को देखिए, ये मंगोलिया के अल्ताई पहाड़ों में एक 10 फीट गहरी गुफा के अंदर एक 1500 साल पुरानी मम्मी मिली। उस मम्मी की सबसे अजीब बात ये थी कि उस मम्मी ने शूज़ पहने थे, वो भी रिबन वाले, और उस मम्मी के क्लोथ्स जो थी वो जीन्स की तरह लग रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा हाईलाइट बना। क्यों? क्योंकि अक्सर जो मम्मीज़ होती हैं वो 1500 साल पुरानी या फिर 2000 साल पुरानी होती हैं, और ये मम्मी तो 1500 साल पुरानी है। तो इस मम्मी के पास ये शूज़ और ये जीन्स पैंट कहाँ से है, जबकि ये इन्वेंशन हाल ही फिलहाल में हुआ है। ये सब तो रहे कुछ मंडेला इफेक्ट एग्जांपल। अब कुछ ऐसी घटनाएं जो कि प्रूफ करती है कि टाइम ट्रेवल हकीकत में एग्जिस्ट करता था, जैसे कि हमारे जाने माने सुपरस्टार माइकल जैक्सन, सबसे वेल नोन सुपरस्टार ऑफ अर्थ, उनको तो कौन नहीं जानता, उनके डांस मूव, उनके बारे में। लेकिन जब उनका सडन डेथ हुआ तो वो भी एक बहुत बड़ा घटना बनी, जो कि बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। कईयों का मानना था कि उनका डेथ मर्डर से हुआ, कईयों का मानना था कि उनका डेथ नेचुरल था, लेकिन क्या था हो गया आज तक हमको भी नहीं पता। लेकिन वो पता है उनके डेथ से 1 घंटे पहले ही विकिपीडिया पे ये पब्लिश था कि आज माइकल जैक्सन का डेथ होने वाला है। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, विकिपीडिया पे जो भी कुछ छपता है वो फैक्ट होता है और वहां पे छपा रहता है। आज के टाइम पे विकिपीडिया पे हम सब एडिट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था। और साथ ही साथ माइकल जैक्सन ने एक कॉन्सर्ट में ये कहा था कि आज से 10-15 साल बाद एक वायरस आएगा जिसका नाम कोरोना वायरस होगा, और वो आकर हम सब ह्यूमंस को हार्म पहुंचाएगा। She told me she got COVID-19. She can hardly breathe. I told her she should stay back 6 feet. I'm not the one. ये तो रहे कुछ बाहरी एग्जाम्पल, लेकिन हमारे भारत से 2 ऐसी घटनाएं जो कि मुझे लगता है अगर ये घटना घटित नहीं हुआ होता तो आज हमारा भारत किसी और मुकाम पर होता। जैसे हमारे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका सडन डेथ, वो भी आफ्टर इंडिया पाकिस्तान पीस ट्रीटी, वो भी किसी दौरे पर, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। क्यों? क्योंकि हम सबको आज जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, वो ख्वाब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत पहले ही देख लिया था। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि हमारा भारत किसी चीज के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट या फिर निर्भर नहीं रहेगा, उनका मानना था। और उन्हीं का ये दिया गया स्लोगन था, जय जवान जय किसान। उनके लिए हमारे देश के किसान और सोल्जर सबसे वैल्यूएबल एसेट थे। उन्होंने ही व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत किया। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे भारत के वेल नोन ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेथ से रिलेटेड है। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जुड़ी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेथ से। अभी तक 3 कमेटियां बैठाई जा चुकी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेथ को रिसर्च करने के लिए, पर अभी तक कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ प्लेन क्रैश में हुआ था ताइवान में। इट माइट बी पॉसिबल कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ प्लेन क्रैश से हुआ ही ना हो। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का थिंकिंग और उनका फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। उन्होंने आजाद हिंद नाम की एक फौज तैयार की थी जो ब्रिटिशर्स का मदद कर रहे थे इन द होप कि हमारे भारत को एक दिन ब्रिटिश शासन से आजादी मिलेगा। और वो जापान, जर्मनी और रशिया के लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे
इन द होप कि हमारा भारत एक दिन ब्रिटिश शासन से आजाद हो जाए। अगर वो होते तो हमारा भारत आज बहुत ज्यादा पावरफुल होता। इट माइट बी पॉसिबल कि आज हमारे पास वीटो पावर होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे साथ होते। अगर वो होते, ही माइट बी द बेस्ट नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सडन डेथ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायी है। क्यों? क्योंकि अगर इन दो महान लीडर्स का डेथ वो भी मिस्टीरियस और सडन वे में नहीं हुआ होता तो आज हमारा भारत और भी ज्यादा पावरफुल होता और इसका दर्जा बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊपर होता। मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में फ्यूचर वाली ह्यूमंस का हाथ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं एक ऐसे महामारी, एक ऐसी आपदा जिसने पूरी दुनिया पर अपना छाप छोड़ा है और अभी तक उसका प्रकोप पूरी दुनिया पर है। और इस महामारी ने हमारे भारत तक को नहीं बख्शा और आज फिलहाल हमारे भारत में हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और 5,000 के आसपास लोगों की मरने की संभावना हर दिन बनी हुई है इस कोरोना आपदा से। जहाँ हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट्स को एक बेड नहीं नसीब हो पा रही है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर नसीब नहीं हो पा रही है, जहाँ शमशान घाट पर लाश जाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाई रह रही हैं और साथ ही साथ कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए एरिया नहीं बची है। इस प्राकृतिक आपदा में हमने इतना कुछ सोचा नहीं था। ये स्पेनिश फ्लू के बाद पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा संकट उभर के आया है, जिसका समाधान अब क्या है ये तो हमको भी नहीं पता। लेकिन मेरी संवेदनाएं और मेरी उम्मीद सभी से है कि आप सब सेफ रहो, घर पे रहो, क्योंकि इसका कोई और इलाज फिलहाल तो हमको नहीं लगता है। लेकिन मैं इसके बीच एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मैंने महसूस किया है तो बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस आने से 10-15 साल पहले ही हमारे कई सारे लोगों ने बुक में प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले फ्यूचर्स में एक कोरोना नाम का वायरस आएगा जो कि हमारे ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे असर डालेगा और वो एक महामारी के तौर पे उभर कर आएगा जिससे हम ह्यूमंस को बहुत ज्यादा हानि होगा। ये तो रहे कुछ इत्तेफाक की बातें, लेकिन हमारे जाने माने बिल गेट्स ने एक जाना माना टेक टॉक्स होता है जिसमें बड़े बड़े लोग जो कुछ अचीव कर लिए हैं वो जाकर वहां पे अपनी बातों को रखते हैं। उन्होंने वहां पर कहा था कि आने वाले फ्यूचर में हम ह्यूमंस किसी देश से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसी देश को काउंटर करने के लिए, किसी देश से लड़ाई करने के लिए हम ना तो न्यूक्लियर, ना तो हैंड टू हैंड, ना ही कोई और तरीके का वॉर करेंगे, क्योंकि उस वॉर में उनका पैसा और इकोनॉमी डाउन करेगा। तो इसके बजाय वो बायोलॉजिकल वॉर करेंगे जिसमें होगा क्या, एक कंट्री के ऐसा वायरस बनाएगा जिसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे डालेगा ताकि उसका इकोनॉमी, उसका हेल्थ डाउन कर जाए, जिससे फलस्वरूप उसका जीडीपी भी डाउन कर जाए। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. जैसे इट माइट बी कि सबका कहना है कि चाइना में वुहान लेबोरेटरी में इस वायरस को बनाया गया ताकि उसके कॉम्पिटिटिव कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अमेरिका के हेल्थ और इकोनॉमी दोनों पर असर पड़े और इनका जीडीपी डाउन हो जाए। हालांकि कोरोना वायरस का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्री, इवन चाइना के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे फ्यूचर वाले ह्यूमंस ने इस वायरस को बनाया। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जिस रफ्तार से हम ह्यूमंस अपने आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी रिसोर्सेस कम पड़ जाए। मेरा मानना है कि हमारे फ्यूचर्स वाले ह्यूमन ने
इस वायरस को बनाया है और इसको इम्प्लीमेंट जाकर एशियन कंट्रीज जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जैसे इंडिया और चाइना में छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि आने वाले फ्यूचर्स में हम सब ह्यूमंस जिस तरीके से इवॉल्व और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं और उनको इस चीज को कम करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, उन्होंने इस वायरस को इम्प्लीमेंट किया। वरना आज ऐसा कुछ होता नहीं। माइट बी इन फ्यूचर हम सब रिसोर्सेज के कारण एक दूसरे को मार काट पाए। तो इस वीडियो में हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मंडेला इफेक्ट, प्रेडिक्शन, इत्तेफाक और कुछ टाइम ट्रेवल के एविडेंस के बारे में बात किया। मेरा मानना है कि हमारे फ्यूचर से ह्यूमंस पास्ट या प्रेजेंट में आकर हमारे चीजों के साथ छेड़खानियां कर रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर या हमारा फ्यूचर और अच्छा या खराब हो सके। इट माइट बी पॉसिबल, बट ऐसा हो रहा है। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम, क्योंकि कोरोना महामारी किसी का सगा नहीं है। होप कि आप सब ठीक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।